ग्राम बड़गांव में जन कल्याण सह जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 के तहत विकसित भारत और विकसित बड़गांव हेतु ग्रामीणों से मांगे सुझाव। पूरे प्रदेश में चल रहे जन कल्याणकारी अभियान को जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया का संकल्प है कि समाज में अंतिम पंक्ति में उस व्यक्ति को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है जो पात्र होते हुए भी अब तक वंचित है। इसी कड़ी में आज गोगांव जनपद के ग्राम बड़गांव में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शासन की 42 सेवाओं के पात्र लोगों से आवेदन लेकर मौके पर ही स्वीकृत किए गए। शिविर में कृषि, राजस्व, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की जानकारियां ग्रामीणों को प्रदान की। भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष लखन कुशवाहा ने ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम में कराए जा रहे विकास कार्यों से सभी को अवगत कराया। उप सरपंच जितेंद्र बिढ़ारे ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु फसल बुआई से पहले रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया, ताकि सरकार को संभावित उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने और भाव तय करने में सुविधा हो। जिले में किसानों को एक लाइसेंस जारी किया जाता है अफीम उगाने के लिए। ये पैटर्न मेरा मानना है कि पूरे देश में लागू होना चाहिए कि आप 1 एकड़ में गेहूं लगाओगे, आप 2 एकड़ में चने लगाओगे, आप 2 एकड़ में बैंगन लगाओगे कि लौकी लगाओगे, उससे क्या होगा कि उत्पादन एक अनुपात में होगा, और उत्पादन अनुपात में होगा तो कीमतें स्थिर होगी, दाम स्थिर रहेंगे, और दाम स्थिर रहेंगे तो हमारा मुनाफा बढ़ेगा। दूसरा, पेस्टिसाइड का खर्च, खाद का खर्च ये बढ़ रहा है, तो शासन को किसान को गौपालन, पशुपालन के लिए प्रेरित करना चाहिए। सचिव संगठन के हेमंत तंवर ने प्रधानमंत्री के विजन 2047 के बारे में विस्तार से बताया। 2047 तक किन कामों की आवश्यकता है और हम कैसे हमारे इस गांव को विकसित कर भारत को विश्व की तीसरी शक्ति बनाने में अपना अहम योगदान दें, इसी को लेकर आपस में गांव में हम संवाद करें, आपस में मेलजोल करें और ऐसे काम निकालें जिन्हें हम 2047 तक पूर्ण करें और गांव को एक सुंदर, स्वच्छ और समृद्ध गांव बनाकर हम एक विकसित भारत में सबसे पहले हमारे गांव की अहम भूमिका निभाएं। शिविर में जेतापुर चौकी प्रभारी सुदर्शन कुमार ने नवीन भारतीय न्याय संहिता BNS और साइबर माह जुलाई से नया कानून लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में उसका अमेंडमेंट हुआ था और लागू इस वर्ष 2024 माह जुलाई से हुआ था। अंग्रेजों के ज़माने का जो कानून बना हुआ था उसमें कई सारी जो धाराएं थी जो जनमानस के उपयोग में नहीं आती थी उनको हटाया, और जो कुछ धाराएं थी जिसमें पीड़ित को उचित न्याय नहीं मिलता था और जो आरोपी है उसको दंड नहीं मिलता था, उसमें कड़े प्रावधान किए गए। वर्तमान में अभी जो समस्याएं मैं देख रहा हूँ आमजन की, वो है साइबर रिलेटेड। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है। इंटरनेट सभी को चलाना आता, लेकिन उसका पूर्ण ज्ञान न होना कई बार ये समस्या पैदा करता है। आप सभी लोग पेपर पढ़ते होंगे, कई सारे ऐसे न्यूज़, ऐसे खबरें पेपरों में आ रही है कि फलाने व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया, OTP बता दिया, इतने पैसे चले गए। तो उसमें आप लोगों को जागरूक होने की सख्त जरूरत है। संचालन रूप से चौहान ने किया। सभी का आभार सरपंच अनिता बिढ़ारे ने व्यक्त किया। सभी जानकारी के बारे में अवगत कराए हैं जनता को, उसका आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन को जनपद सदस्य जितेंद्र रावत, सुनील पटेल, कैलाश चौधरी, सचिव उमेश यादव, बद्रीलाल चौधरी, चंदन बिढ़ारे, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीणों ने शामिल होकर सफल बनाया। जन कल्याण अभियान के अंतर्गत यह शिविर लगाया गया था। इस शिविर के सर्वप्रथम ग्राम पंचायत द्वारा एक दिन पहले ग्राम में डोंडी पिटवाई गई और समस्त ग्रामीण को सूचना दिया गया कि कल हमारे बीच में अनेक विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, जिनको कोई इस विभाग की समस्या वो अपने समाधान के लिए शिविर में उपस्थित है। आज जनता शिविर में पधारी और अपने अपने आवेदन विभागों को दिए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री 2047
का जो विजन चलाया जा रहा है उस विजन के अंतर्गत सुझाव मांगे गए थे। तो खुलकर यहाँ ग्रामीणों ने अपने सुझाव दिए, कैसे विकसित भारत होगा, भारत विकसित करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसे अनेक प्रकार के सुझाव ग्रामीणों द्वारा दिए गए और इन सुझावों को हम अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मैं पुनः ग्राम पंचायत की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। समस्त विभाग के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, बाकायदा उन्होंने जनता के संवाद को भी सुना और जनता की समस्याओं का भी आवेदन लिया है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ग्राम पंचायत बड़गांव की ओर से पुनः धन्यवाद, साधुवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज़, नागझीरी। निवाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।